रैंडमली पढ़ाते पढ़ाते कि चलो यार ये सब छोड़ो, रील बनाते हैं हम लोग। ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको अपनी सीएस की प्रोफेशनल की पूरी जर्नी याद आ रही थी। मैंने वो थोड़ा ईगो में ले लिया। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग सीएस जून 2025 के धमाकेदार रिजल्ट के बाद आज हम लोग कुछ हमारे सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और आज हम उनकी स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं और कैसे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए भी कैसे हेल्पफुल हो सकती है। क्या इन्होंने अच्छा किया जो ये लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। कुछ सिटी लेवल रैंकर भी है और एक हमारी AIR 20 रेणुका शर्मा जो आज सिटी में अवेलेबल नहीं थी इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल है और जो हम इनके एक्सपीरियंस से या इनकी स्ट्रेटेजी से हम लोग गेन कर सकते हैं तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। और हाँ, बीच में बैच के फन वाली बातें भी हमारे बीच में आती रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एक बार में इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सच सच बताना, निखिल तुम्हारे पास माइक है तो पहले तुम बताओगे, सच में जब पहले दिन सीएस प्रोफेशनल की जर्नी को याद करो, क्या सच में लगा था पहली बार में क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, सिलेबस देख के ही ऐसा हो रहा था कि भाई इतने 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कैसे होगा क्या होगा सब। बट जैसे जैसे जर्नी चालू हुई, स्टार्ट हुआ, पढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि हाँ अचीवेबल तो है। भले ही मेंटल टॉयल लेता है, दिमाग पे जोर आता है, ज़रूर आएगा, सबके आएगा। बट नहीं, ऐसे स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि हाँ भाई कर पाएंगे, बट एट लास्ट खुद पे भरोसा रख के इट वाज लाइक कि कर लेंगे। मूविंग फ्रॉम वन जेंटलमैन टू अदर, सीएस तुषार सोनी सूरत लेवल पे सेकंड रैंक। तुषार की स्माइल पे पूरा बैच विदा था हमारा। तुषार आज इसी स्माइलिंग फेस से बताओ अपनी सीएस की जर्नी के बारे में, स्पेशली प्रोफेशनल की जर्नी के बारे में। प्रोफेशनल के जैसे स्टार्टिंग में निखिल ने कहा कि 7 सब्जेक्ट कैसे होंगे एक साथ। कभी कभी स्टार्टिंग के डेज में तो मज़े वगैरह सब कुछ किए थे, बाहर घूमना, इधर जाना उधर जाना। पर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ वैसे वैसे थोड़ा प्रेशर आता गया। फिर लास्ट मोमेंट में पता चला 7 सब्जेक्ट होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। बीच में विचार भी आया कि एक ग्रुप दे देता हूँ, नहीं देता हूँ, बट लास्ट में 2 ग्रुप तक देने का ही डिसाइड किया और दोनों ग्रुप दे ही दिए। तो आखिर में जैसे ही रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट में तो जो तुम लोगों ने मजे कराए इस बार रिजल्ट में, बोलूंगा मैं, बहुत मजा आ गया। और अब हम लोग गर्ल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। गर्ल्स, आयुषी, सबसे पहले आयुषी की मैं बता दूं, आयुषी स्मार्ट। तो एक होता है सब लोग अपने नाम से फेमस होते हैं, ये अपनी सरनेम से फेमस है। और जैसा इसकी सरनेम है स्मार्ट, और पहले है EET से, एंट्रेंस लेवल से, फिर XCT लेवल से, प्रोफेशनल लेवल से, हमें तो पहले दिन से ही पता चल गया था कि इसकी सिर्फ सरनेम स्मार्ट नहीं है, खुद भी स्मार्ट है। आयुषी, तुमसे थोड़ा मैं अलग टाइप का क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जैसे मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ, रेणुका के साथ तुम्हारा भी था भाई AIR लाना है, तो पहली बार में CS बन जाने का ज़्यादा खुशी है या AIR नहीं ला पाने का ज़्यादा दुख है? क्या बताना चाहोगी? सर टू बी ऑनेस्ट, जब रिजल्ट आया था तब आपका रेणुका के ऊपर फ़ोन आया था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पर भी आएगा, क्योंकि AIR मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि मेरा भी AIR आया था, आने वाला है। फिर नहीं आया, पर इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया प्रोफेशनल। और विधि, अब तुम्हारे पास आएंगे हम लोग और हाँ तुमसे ये जानेंगे, अच्छे से याद है एंट्रेंस लेवल पे तुम, विधि, आयुषी और रेणुका तीनों इधर बैक बेंचर्स थे। एंट्रेंस लेवल पे, XCT लेवल पे वही कंटिन्यू हुआ। आज तीनों फ्रेंड्स एक साथ क्लियर हो गए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, लाइक तीनों साथ में मिले भी यहीं और ख़त्म भी साथ में हो रहा, बहुत अच्छा लगा। लाइक रेणुका, मैं, आयुषी, हमारे पूरे बैच में से सिर्फ हम तीनों जो थे अब स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक साथ में, और तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले बाय गॉड ग्रेस। और बाकी तो सर आपको पता ही है। देखिए, मैं बैच में बहुत बार बात करता हूँ बच्चों से कि देखिए आप है ना, जो यहाँ पे CS की जर्नी में जो है, तो आप एंट्रेंस शुरू बहुत सारे लोग साथ में करते हैं, XCT लेवल पे कम हो जाते हैं, फाइनल में अकेले बचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे आप अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ पूरा ग्रुप एक साथ क्लियर करना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और आप तीनों को भी और आप सभी को भी, जो भी और आप लोग क्लियर हुए हैं ना, कि हेड्स ऑफ टू यू वो। तो अब हम लोग थोड़ा आपको चारों को इंडिविजुअली जान गए, अब हम जनरली इसमें स्ट्रेटेजी की बात ज़्यादा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी, पेपर नंबर 1 कौन सा होता है विधि? ESG। मैंने विधि को इसलिए पूछा है क्योंकि विधि जो है ESG में एग्जम्पशन लेके आई है, वैसा सब्जेक्ट जहाँ पे आते हैं बच्चे, सर इस सब्जेक्ट को कैसे करें, सर इस सब्जेक्ट को कैसे करें, और मैं उनको स्ट्रेटेजीज और इनको तरीके बता के थक जाता हूँ। विधि, आज तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या अलग कर दिया जो तुम एग्जम्पशन स्कोर कर लिया तुमने ESG वाले सब्जेक्ट में?
यस जी, में मेन तो जो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें पार्ट 2 जो 20 मार्क्स, ऑब्वियसली वो चैप्टर तो ऐसे पूरा याद है, अभी भी कुछ भी पूछ लो याद है। और पार्ट 2 भी 2 चैप्टर 15 मार्क्स, तो लाइक वो चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, फिर ऐसा डर नहीं था कि लाइक आगे के जो 17 चैप्टर है वो कैसे हो गए। बट फिर भी लाइक सर ने जैसे बोला था कि हेड पॉइंट्स का वो लिस्ट बनाना मैंने प्रिपेयर की थी, एक स्टार्टिंग में की थी, फिर बीच में छूट गई, बट फिर भी मैंने लास्ट तक वो मेंटेन रखी और हो गया था। लास्ट में सारे चैप्टर्स की लिस्ट बन गई थी। वो हेड पॉइंट से इतना हेल्प हुआ ना कि लाइक सारे हेड पॉइंट्स एक बार में गो थ्रू कर सकते वो लिस्ट से। और ESG में इतनी टेस्ट लिए ना सर ने, लाइक चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, फिर फुल टेस्ट भी आई गेस ESG की बहुत अच्छे से हुई और 2 बार हुई है। तो ESG में ऐसा था कि ESG में तो आ ही जाएगा एग्जामिनेशन, और आ भी गया। और मुझे अच्छे से याद है जब ESG की पहली फुल टेस्ट हुई थी तो थोड़े चेहरे मुरझाए हुए भी थे, तो मैंने उनको यही बोला था जितने मार्क्स अभी आए ना लिखवा के ले लो, इससे ज़्यादा मार्क्स ही तुम लोग लेके आओगे। क्योंकि हमारी जो, मुझे अच्छे से याद है पहली जो फुल टेस्ट भी हुई थी एग्जाम के 4 महीने पहले हुई थी। मतलब हमने पहले ESG सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करके 4 मंथ्स पहले हमने लिया था, तो 4, मैंने आपको यही मोटिवेट किया था तब भी कि आपके 4 मंथ्स पहले आप एक पूरा पेपर के 100 मार्क्स की टेस्ट दे रहे हो, तो अभी तो 4 महीने और बचे हैं, इसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं तो बोलते ही हूँ बैच में, लेकिन वो बात पे शायद बच्चे ट्रस्ट ना करें, सर का तो काम ही है बोलते रहना। आज जब आप इनसे स्ट्रेटेजी सुनोगे ना, आप सभी लोग माने हाँ यार सर बातें बोलते हैं, और वही इन्होंने फॉलो किया है। तो इसलिए आज मैंने सबको आपको बुलाया भी है कि बताइए क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो की थी। एक जो ESG के बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर बोले जिससे बच्चे डरते हैं, निखिल भाई क्या कर दिया आपने CRE जैसे सब्जेक्ट में। सबसे पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इसमें, CRE में हमेशा आप लोगों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होगी, CRE वाले सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले से बोलता आया हूँ, CRE में तो 50 मार्क पे एग्जामिनेशन अनाउंस कर देना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे 55 आए थे मेरे टाइम पे। तो उस समय से अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तीनों लेवल पे एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक टेक्निकल सब्जेक्ट, जो बोलते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उस बारे में निखिल क्या पहले से पता था CRE में एग्जामिनेशन आने वाला है, या रिजल्ट के दिन ही पता चला? और प्रिपरेशन क्या की थी, सच सच बताना। टेक ओवर वाली बात जरूर बताना, कितने टेस्ट दिए थे टेक ओवर में? सर तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, आपने बैच में भी ये बात बोली थी कि 50वें एग्जामिनेशन अनाउंस कर देना चाहिए CREI के लिए। मैंने वो थोड़ा ईगो में ले लिया मतलब ईगो की बात नहीं है, मेरे को ऐसा था कि ये सब्जेक्ट में मुझे लाना है और एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑफ कोर्स। पर CREI में क्या है, जैसे वैल्यूएशन वाले जो चैप्टर्स हैं, तो वैल्यूएशन वाले चैप्टर्स मतलब घोल के पी जाओ तुम, वो ऐसा है क्योंकि वो तुमको मतलब 39 से 40 में 40 में भी लाने में वही हेल्प करेगा और एग्जामिनेशन लाने में भी वही हेल्प करेगा। और CREI में लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो तो उनको ऐसा लगता है कि CS के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ICSI भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछती है एग्जाम्स में, तो न्यूमेरिकल्स तो छोड़ना ही मत, वो फ्री के मार्क्स है, तुम मतलब आधे पेज में खत्म कर दोगे और 5 मार्क्स तुमको ऐसे मिल जाएंगे और तुम्हारा टाइम भी इतना बचेगा ना कि तुम आगे के पेपर, आगे के क्वेश्चंस भी है वो आराम से लिख सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स तो छोड़ना ही मत। तो मैंने ये तो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे या छोड़ के नहीं न्यूमेरिकल्स तो सर ने पूरी स्कैनर वापस वो करवाई, पूरे सारे क्लास में बैठ के हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, सारे जो डाउट्स है वो सर बता ही देते थे हमको, और क्लास में बैठ के सॉल्व किए, सारे बोर्ड पे सॉल्व करे सारे। तुम इतने एक्साइटमेंट में अपना स्ट्रेटेजी बताते हुए ये भूल गए, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में तो बताइए कि पेपर लिखे उसमें या सिर्फ ESG में लिखे? नहीं सर, पेपर काफी लिखे। ये CREI की भी टेक ओवर वाला जो टेक ओवर था पूरा, उसका 6 टेस्ट था, रेगुलेशंस वाइज टेस्ट, 2 3 रेगुलेशन, जितना पढ़ाते गए साथ में टेस्ट, पढ़ो टेस्ट। और IBC तो तुम वैसे भी ओपन बुक के लिए पढ़ते ही हो, तो IBC का भी काफी सर ने जो पढ़ाया बहुत हेल्प किया है। लाइक CREI का पेपर हार्ड होता है, बट अगर तुम लगे रहो उसको लेके तो आई थिंक एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। एक्सपेक्ट नहीं किया था, आ गया, पर आई थिंक यू बहुत ब्रिलियंट, मतलब एक्सपेक्ट, मतलब मेहनत भी इतनी की है और बंदा भी है। देखो अब हम आते हैं, थोड़ा बोलते हैं ना ESG CRE सर थोड़ा हैवी लगा, थोड़ा लाइट करिए, ठीक है। लाइट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, इसलिए हम हमारी स्मार्ट आयुषी से जानेंगे। आयुषी, CSR में एग्जाम्शन, ओपन बुक में एग्जाम्शन, बहुत स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं और एग्जाम में फिर 40, 42, 45 पे अटक जाता है, अगर क्लियर भी होता है।
इसमें तुमने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया या क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई? और क्या CSR में भी जैसे राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट कुछ हुए थे या नहीं हुए थे, और हमने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी, जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। मैंने CSR, पहले से मुझे CSR बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इंटरेस्टिंग भी लगता था। और सर ने हमें इंडेक्स वाला पूरा बुक बना के दिया था, वो बहुत हेल्प हुआ एग्ज़ाम में। और सर ने चैप्टर वाइज 4 चैप्टर्स की एग्ज़ाम भी ली थी 4 टाइम्स। जस्ट अ मिनट, CSR वाले ओपन बुक में हमने 4 चैप्टर्स के लिए 4 टेस्ट, फुल टेस्ट के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और उसमें आयुषी बताया, उससे पहले मैं बता देता हूँ, उसमें जो क्वेश्चन होते थे ना बुक में मिलते ही नहीं थे। और तब मैं इनको कैसे मोटिवेट करता था, ऐसे कि जैसे एग्जाम में भी आ गए तो लिखोगे या छोड़ के आओगे, और ये बोलते सर लिखेंगे तो लिखो चुपचाप आगे। हाँ, तो वो सर ने जैसे बोला कि बाहर से क्वेश्चन पूछे थे, तो जैसे पेपर आया मेन एग्ज़ाम का, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो गया, क्योंकि पूरा पेपर बुक में से ही था, तो इसीलिए बहुत अच्छा गया था पेपर। आयुषी एक मिनट, लेकिन इसमें मेहनत थी, तुमने कुछ लिखा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बुक में से जब पेपर होता है ना, उसकी चेकिंग बहुत टफ होती है, तो उस टफ चेकिंग में भी एग्जाम्शन लाना बहुत कंटिन्यू। तो मैम ने हमें एडवाइस किया था कि आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाओ, तो आपको एग्ज़ाम में अगर कोई शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया तो वो आपको इजी रहेगा। तो वो वाला भी बहुत हेल्प हुआ। और इंडेक्स वाला तो मैंने आपको बताया ऐसा। फिर बुक मार्क्स भी मैंने लगाए थे मेरे बुक्स में, स्टिकी नोट्स। यस। चले, ये तो क्या, ये तो तुमने मामूली बात कर ली, एक एग्जाम्शन, ESG, CRBI, CSR। तुषार भाई, ठीक है, तुषार भाई 2 एग्जाम्शन लेके यहाँ पे सूरत सेकंड आए हैं। ये तुषार, सब्जेक्ट आप ही बताइए कौन से एग्जाम्शन थे, और ओपन बुक की स्ट्रेटेजी अगर कुछ अलग का आपने किया हो वो भी बताइए, और प्लस आपका जो दूसरा सब्जेक्ट SMCF, उसमें एग्जाम्शन। भाई वैरायटी लेके आया, तुम लोग बांट लिए थे क्या? बांट लिया, ऐसा ही लग रहा है। बताइए क्या हुआ था? जैसे SMCF में मेरा एग्जाम्शन आया था, तो उसका यही था कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताई थी कि सबसे पहले जो आपके फेमिलियर चैप्टर्स है वो कीजिए, जैसे ICDR सबसे बड़ा चैप्टर आ जाए तो 10 से 15 मार्क्स की लकी है वो। और उसके अलावा जैसे छोटे छोटे चैप्टर भी आपने बोला था कि वो करके जाना, वो स्वीट इक्विटी शेयर वाले हो गए, फिर उसके बाद में AIF वाले में जो आपने इतने दिन करा है, तो वो एकदम ऐसे लिमिटेशंस वगैरह उसकी याद कर ली। अगर मैं रात को फ्री टाइम में भी बैठा रहता था तो मतलब ऐसे मन ही मन में लिमिटेशन याद करता रहता था कि उसकी ये लिमिटेशन है, उसकी ये लिमिटेशन है, और कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाता रहता था, क्योंकि वो AIF के अंदर एक AIF ही नहीं, बाकी के बहुत सारे भी टॉपिक्स थे। नोट्स तो मैं सही कहूँगा, मैंने नोट्स एक भी नहीं बनाए। सेम, मैं भी नहीं बनाता था एज ए स्टूडेंट। मैंने आपकी जो नोट्स आपने प्रोवाइड की थी, मैंने उसी नोट्स में से किया था वो। और फिर वो वाले पार्ट हो गया तो मैं SMCF पे SM पे आया, जो ऐसा था कि मेरे एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी मैंने पढ़ा, ओल्ड सिलेबस में, वो बेनिफिट इनको मिला, तो वो वाला एक बेनिफिट था। तो वो वाला सब्जेक्ट मेरे को पता था कैसे करना है कैसे नहीं। तो उसके अंदर ऐसा था कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंस जो फालतू के लिखने होते हैं वो लिख के हेड पॉइंट वाले आंसर याद किए थे। तो उस वजह से वो SMCF मेरा अच्छे से हो गया। सोचा नहीं था एग्जाम्शन आएगा, बट ठीक है आ गया, और वो मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार था कि मतलब SMCF में आया। जैसे और हाँ, CSR में भी आया मेरा एग्जाम्शन। तो आयुषी ने कहा, और आपने वो 4 चैप्टर की जो टेस्ट ली थी उसमें क्वेश्चंस तो मिलते नहीं थे, हम कुछ ना कुछ लिखते थे। हाँ, आपने कहा लिखना सीख गए, मतलब वहां से आप लिखना सीख गए। आपने कहा था कि पेपर पूरा अटेंड करना है, कुछ भी हो जाए आपको पेपर पूरा अटेंड करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और मैंने वही किया था, बट मेरा 10 मार्क्स का लास्ट में छूटा था। और आपने CSR में मैंने ये एक जरूर किया था कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे उनके अंदर आप देखोगे तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा थे। तो मैंने जो रिपीटेशंस वाले जो थे उनके वहाँ पेज नंबर लिख दिए थे कि ये वाला पेज नंबर यहाँ है, आपको ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लिखना है, सेकंड वाला नेक्स्ट चैप्टर में से लिखना है। तो वो एक आंसर आया था मेरे एग्जाम में एक आंसर आया था, उसके अंदर मैंने यही किया था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो आगे से लिखा था और सेकंड थर्ड ऐसे किया। मतलब तो इसमें तुमने थोड़े हैंड रिटन नोट्स पे फोकस किया? हैंड रिटन नोट्स मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ टिक मार्क्स। और मॉड्यूल को ऐसे मतलब सजा दिया था पूरा कि इसमें ऐसे करना है, उसमें वह करना है, तो बस वो ऐसे ही वो हो गया। और फिर आपने जो टेस्ट वगैरह SMCF में और CSR में जो टेस्ट ली चैप्टर वाइज, SMCF की आपने पार्ट वाइज टेस्ट ली, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही।
देखो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैं देख रहा था, अगर आप एक जना आंसर दे रहा है तो दूसरे भी यार कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको अपनी सीएस की प्रोफेशनल की पूरी जर्नी याद आ रही थी। तो उसी बारे में कुछ बात करते हैं। निखिल से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है निखिल का आंसर, वैसे तो निखिल बहुत सारे हमने मजे भी किए हैं, ऐसे ही मैं बोलूँगा। तो मुझे बताओ कौन सा वो मोमेंट है जो तुम कभी नहीं भूलोगे इस बैच का? वो क्लास के अंदर का भी हो सकता है, हमारे क्लास से हम बाहर गए थे घूमने वहाँ का भी हो सकता है, बताइए। एक तो क्लास का एक तो माहौल बहुत लाइट रहता था, नहीं बराबर जॉली रहता था, बहुत हंसते रहते थे, मस्ती करते रहते थे। मैम ने भी बोला कि तुमको देख के लगता नहीं था तुम इतने मार्क्स ले आओगे। पर ठीक है, क्लास का माहौल बहुत मस्त था। और एक मोमेंट जो मैं नहीं भूल, हम बाहर गए थे रेस्टोरेंट में सारी पूरी क्लास, तो ऑर्डर करके रखा था और फिर एक पटियाला लस्सी का ग्लास आया था और भूपेंद्र सर का नसीब खराब था उस दिन के, वो मेरे जस्ट बाजू में बैठे हुए थे और मैंने सर के ऊपर लस्सी गिराई थी। और अच्छा वो लस्सी गिरी, पता नहीं चली, वाइट जींस पहन के आ रहा था। तो ये मोमेंट्स, मतलब ठीक है क्लास में पढ़ाई सीरियसनेस रहती है, बट जब ऐसा माहौल रहता है ना कि तुम जॉली एनवायरनमेंट में बैठते हो, तो तुम जो पढ़ते हो ना वो रिटेन मेरे हिसाब से ज़्यादा कर पाते हो। Exactly. तो ये इसलिए क्लास का माहौल मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। कोई रील्स वाला है किसका कोई मोमेंट? हमने रील्स भी बहुत बनाई है, ठीक है, तो उसमें से किसी को कोई मोमेंट कोई शेयर करना चाहे। सबसे पहली रील इनफैक्ट हमने साथ में बनाई थी, वो वाला सबको एक डायलॉग, चिल गाय ट्रेंड वाला। मुझे उसमें चंचल को अभी तक नहीं बुलाऊं मैं, वो पता है ट्रॉफी वाला यार, अच्छी ट्रॉफी उल्टी हो गई थी वैसा। तो बाकी और भी आपके मोमेंट्स आप लोग जो भी शेयर करना चाहे, आप तीनों में से और भी कोई मोमेंट्स? मोमेंट तो नहीं, बट मुझे बेंचमेट जो था वो मेरा अच्छा मिल गया। और हमने तो तुम लोग एक्सिटी में भी फ्रेंड्स थे या प्रोफेशनल? एग्जीक्यूटिव में हम प्रोफेशनल में आके फ्रेंड्स बने थे, और वह धीरे धीरे और साथ में वो फिर भाई ने बोला कि हाँ वो एक फोटो वाला भी है। तो हमने एक ऐसी रैंडम फोटो क्लिक कराई थी, मिरर वाली सेल्फी। कहाँ पे? तो बाथरूम में क्लिक कराई थी, बाथरूम वेस्टफील्ड वाले। और हमने ऐसे ही क्लिक कराई थी, अप्रोक्स जनवरी की बात है। हमने बोला 25 अगस्त को भी साथ में आना है। अच्छा। तो वो वाली पिक देखी और रिजल्ट वाले दिन नेक्स्ट डे याद आया कि अरे हाँ ये थी। तो हम अभी आए, तो मैंने निखिल से बात की कि एक वापस वहां जाते क्लिक कराते। अभी आज ये इंटरव्यू के बाद वहां जाने वाले हैं। क्लिक कराए। हमने वो फोटो खींची इसलिए थी कि 25 को रिजल्ट आएगा, दोनों भाई साथ में पास होंगे और साथ में वो फोटो खिंचा के वापस बिफोर आफ्टर की आज शाम को मतलब पोस्ट होने वाली है। और ऐसा बोलते थे कि लास्ट बेंचर्स कुछ नहीं करता, वो लास्ट बेंच पे बैठते थे। लास्ट बेंच पे तो मतलब हमारे गर्ल्स में नहीं, हमारे बॉयज में भी होते हैं भाई फ्रेंड, हम लोग भी बनते हैं। गर्ल्स आपके कुछ बताइए, कुछ बात है, ये तो बॉयज के फन मोमेंट्स हो गए। रोज वो आके प्लेस के लिए लड़ाई करना ऋषि के साथ, गजब लड़ते थे लोग, प्लेस के लिए थे यार, स्पेशली ऋषि के साथ। ऋषि वाला किस्सा है यार, वो किस्सा तो अभी भी याद है। नहीं बताना, इधर नहीं बताना भाई, पब्लिक देख रही है। बस वही, और इतना मतलब ऐसे उठती नहीं हूँ मैं सुबह जल्दी, बट ट्यूशन आने के लिए हमेशा रेडी। और मेरा तो वो स्पेशल रिकॉर्डिंग ऑन करना, पॉज करना। अपना रिकॉर्डिंग का ऑन और ऑफ जो है वो विधि को ही काम दिया गया था। आयुषी आपके? सारा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पूरा ही सब मेमोरेबल रहा है। और रील वाला पार्ट तो स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग रहा है कि भाई हमेशा फन। एक बार मुझे याद है कि हम लोग CSR पढ़ रहे थे, तब कुछ बोरिंग वाला चैप्टर चल रहा था, तो सर ने एक बार बोला था, मतलब रैंडमली पढ़ाते कि चलो यार ये सब छोड़ो, रील बनाते हैं हम लोग। तो हमने फिर एक रील बनाई थी वो नेम वाली। तो फिर लास्ट डे जब आया ना, तब थोड़ा लगा कि भाई अब कल से नहीं आना है, तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन नहीं बहुत आइए, तुम पूरी लोग का जर्नी क्लास है, बहुत। कभी भी आइए, सब फैमिली है आप लोग, कभी भी आइए, सारे इवेंट्स में आइए, ठीक है। इनविटेशन भी मिलते रहेंगे, कभी इनविटेशन नहीं मिला और आपको लगे यार सर भूल गए, तो भी सामने से आ जाए, मुझे आ जाओगे उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा पहली बात तो मैं भूलूंगा ही नहीं, सभी को सारे इवेंट्स में आना ही है। तो मतलब अब मैं बताना चाहता हूँ, ये बैच मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे से पता था ये वो बैच है जो रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। इसलिए तुम थोड़ा सा ऑफ टेक होते थे और तुम लोग की बहुत बैंड भी बजाता था मैं, ठीक है। मस्ती भी हमने बहुत की है, ट्रिप भी गए हम लोग, क्रिकेट भी खेलने गए हम लोग डुमस बीच भी गए, हर जगह हम लोग है ना सब कुछ एंजॉयमेंट किया। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ
माइंड स्विच ऑन एंड ऑफ होते रहना जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ पे इवेंट्स चलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इवेंट्स नहीं चलते, ये भी मैं आपको बता दूं, पढ़ाई भी साथ में चलती है, ठीक है। जितनी इवेंट्स में हम लोग एंजॉय करते हैं उतनी टेस्ट में इनकी डबल बजाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये साथ साथ में फन एंड ऑल जो है वो चलते रहना चाहिए। और इन द एंड मैं आप लोग को यही बोलूंगा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजीज बताने के लिए। और भी आपको सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं, और भी आपको जो लगे कि जो अपकमिंग जो भी सीएस परस्यू कर रहे हैं, सीएस एक्सिक्यूटिव लेवल पे है, प्रोफेशनल लेवल पे है, ठीक है, उनको आप जब भी हेल्प कर पाए आप सामने से मुझे बताइए, आप बैच में आइए, उनसे बात करिए। क्योंकि एक होता है जो कोई अचीवर होता है वो आके जब बताता है ना तो बात ज़्यादा दिल को लगती है और वो लोग मानते भी है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली समझिए, ऑलवेज वेलकम यू गाइस, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों को पढ़ा के, ठीक है। और हम स्पेशली एक थैंक्स ध्वनि मैम को भी कहेंगे, ये ध्वनि मैम ने ही आपके सारे के सारे पेपर जितने भी है सारे चेक और टाइमली चेक किए, टाइमली चेक करके आपको है ना सारे के सारे जो है वो पेपर्स एंड ऑल जो है वो मिलते भी थे। तो ध्वनि मैम थैंक यू आपको भी। और बाकी आप लोग एंड द एंड आपको अगर कुछ कहना चाहे वरना हम इसको एंड करते हैं। निखिल चीज कहूँगा, हाँ बोलिए। किसी जैसे अभी प्रोफेशनल में 2 ग्रुप देने हैं, एंड तक ना ऐसा लगेगा कि यार स्विच कर लेता हूँ एक ग्रुप दे देता हूँ, मतलब मत करना। मत करना। मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक तुम दोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा यार चल ना एक दे देते, आराम से, दिमाग पे इतना जोर नहीं डालना है, पर दे देना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट आएगा ना तुम शॉक हो जाओगे कि ये क्या कर दिया मैंने। और वो जो दोनों ग्रुप एक बार क्लियर करेंगे, खुशी है ना यार, मजा आ जाता है यार। जो राहत मिलती है ना वैसी राहत नहीं मिलेगी। और आप लोग कुछ भी? हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे निखिल ने कहा कि दोनों ग्रुप देना, साथ साथ में एंड मोमेंट पे जो आपने नई चीज़ पढ़ी है उसको पढ़ने की मत करना। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहना, नोट्स वगैरह चेंज कुछ मत करना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और हाँ, वैसे टाइम से हो सके तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही। आप लोग गर्ल्स एनीथिंग लेफ्ट? सब बोल दिया। और लास्ट में अमेंडमेंट्स पढ़ना मत भूलना, वो बहुत काम आएगा। 10-15 मार्क्स तो आएंगे, अलग से नोट बना के हमने वो नोट्स बना के रखना। हाँ, एक और इसमें ऐड करूंगा, रेगुलर हो जाए सब्जेक्ट पढ़ना, फिर अमेंडमेंट्स की बात करना, सिर्फ अमेंडमेंट्स मत पढ़ के जाना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।